वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड इट इनसाइडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम मेडिसिन बिलोंग करती है एक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक सॉल्ट से और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन। बात करते हैं सोर्स की, तो पोटेशियम हाइड्रेट या काली कॉस्टिकम जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल सोर्स से इस मेडिसिन को प्रिपेयर की जाती है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कॉस्टिकम मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉस्टिकम मोस्टली डार्क हेयर्ड या डार्क आइड पेशेंट इसका होता है। बॉडी जो होता है वो लीन होता है और स्टूप शोल्डर होते हैं, मतलब झुके हुए कंधे वाला होता है पेशेंट। स्क्रोफुलस मतलब ग्लैंड स्वेलिंग होती है या फिर टीबी की टेंडेंसी और आर्थराइटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट में यूजफुल होती है। जो लोग सिनाइल मतलब बूढ़ेपन की तरफ जल्दी बढ़ने वाले होते हैं उनमें भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा अपना वर्क करती है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कॉस्टिकम मेडिसिन के टेम्परामेंट के बारे में। सेंसिटिविटी, सिंपैथेटिक और एंजियस नेचर होता है इसका। बहुत ज़्यादा दूसरों के दुख दर्द को फील करता है। डिप्रेशन और होपलेसनेस की टेंडेंसी होती है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं मेंटल जनरल्स ऑफ कॉस्टिकम मेडिसिन। फ्रेंड्स, इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सिंपैथेटिक होता है, मतलब दूसरों का दुख दर्द देखकर खुद ही रो देता है। एनिमल्स या लोग जो होते हैं सफरिंग में हो तो उनके लिए दिल से दुखी होता है। फ्रेंड्स, एंजाइटी एंड मेलानकोली भी देखने को मिलता है, मतलब हर वक्त किसी न किसी की चिंता करता रहता है। फ्यूचर के लिए होपलेस फील करता है। डिप्रेशन, उदासी और निराशा भरी होती है इसके पेशेंट के अंदर। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसमें फियर भी देखने को मिलता है, फॉरगेटफुलनेस एंड कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, रेस्टलेस ऑफ माइंड भी देखने को मिलेगा, मतलब एक ही विचार बार बार दिमाग में आता है, सोचना बंद ही नहीं कर पाता है। इवन जब थक गया हो तब भी वो सोचना नहीं बंद कर पाता है। ऑब्स्टिनी प्लस एंजाइटी भी देखने को मिलेगी, मतलब कभी कभी पेशेंट जो होगा वो बहुत जिद्दी नेचर का हो जाता है, इजीली डिस्करेज्ड और आउटकम्स के लिए चिंतित रहता है। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम पेशेंट सेंसिटिव होता है, सिंपैथेटिक, एंजियस एंड मेलानकोली होता है, मतलब जो दूसरों के दुख में रो पड़ता है, हर वक्त चिंता करता है और भुलक्कड़ किस्म का होता है। आइए हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स ऑफ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो पेशेंट होता है उसमें पैरालिसिस टेंडेंसी भी देखने को मिलती है, मतलब धीरे धीरे मसल्स कमजोर होते हैं। फेस, टंग, ब्लैडर, वोकल कॉर्ड्स तक पैरालाइज हो सकता है। मोस्टली राइट साइड पर ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। फ्रेंड्स, वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग भी देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। हैंड्स, लेग्स और बॉडी में ट्रेम्बलिंग देखने को मिलेगी। स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है, मतलब जॉइंट्स और मसल्स टाइट लगते हैं। टेंडन कॉन्ट्रैक्शन और डिफॉर्मिटीज होने की आदत देखने को मिलेगी। स्किन एंड वॉर्स भी देखने को मिलेगा। स्किन जो होगी वो रफ होगी, रॉ होगी। वॉर्स मतलब मोल्स या मासेस जो होते हैं स्पेशली फेस और हैंड्स पर होते हैं। कोल्ड सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, मतलब पेशेंट जो है वो बहुत चिली पेशेंट होगा, थोड़ी ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड में कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं इसकी। डिस्चार्जेस की बात करें तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, मतलब रिटेंशन या इनवॉलंटरी यूरिन देखने को मिलता है। स्टूल और यूरिन दोनों पर कंट्रोल नहीं रहता है पेशेंट का, मतलब इनवॉलंटरी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में, तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो कोल्ड एयर, ड्राई विंड्स
और क्लियर फाइन वेदर में इसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, जबकि डैम या रेनी वेदर या वार्मथ में ये बेटर फील करता है। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम पेशेंट्स में पैरालिसिस, वीकनेस, ट्रेम्बलिंग, स्टिफनेस, वॉट्स और कोल्ड सेंसिटिविटी की क्लियर टेंडेंसी होती है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं आई सिम्टम्स ऑफ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो ड्रूपिंग लिड्स, ऑक्यूलर पैरालिसिस, ब्लर्ड विजन, बर्निंग ड्राइनेस, लैक्राइमेशन इन ओपन एयर एंड स्पॉट्स या स्पार्क्स बिफोर आईज देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आइए हम डिटेल में बात करते हैं इन सिम्टम्स के बारे में। तो ड्रूपिंग आईलिड्स मतलब पटोसिस जिसे कहते हैं, आईलिड्स उठाने में प्रॉब्लम महसूस होती है पेशेंट को, आंख आधी बंद रहती है, लगता है आंख बंद हो ऐसा लगता है कि आंख बंद हो जा रही है। फ्रेंड्स, पैरालिसिस ऑफ ऑक्यूलर मसल्स भी देखने को मिलता है, मतलब आईज की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, आंख जो होता है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती है। ब्लड एंड वीक विजन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन एंड ड्राइनेस भी देखने को मिलेगा, मतलब आंख जो होगी वो रेड होगी, सोर होगी एंड ड्राई हो जाती है। लैक्राइमेशन की बात करें मतलब वाटरिंग आईज, कोल्ड एयर या ओपन एयर में आंखों से पानी, लाइट से इरिटेशन और वाटरिंग और ज्यादा बढ़ जाता है। स्पॉट्स एंड स्पार्क्स बिफोर आईज मतलब आईज के सामने छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स या ब्राइट स्पार्क्स दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के जीआईटी सिम्टम्स के बारे में। कॉस्टिकम पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन विद इनकम्प्लीट स्टूल, इनवॉलेंट्री स्टूल या बर्निंग इन माउथ या थ्रोट और एनस या क्रेविंग फॉर स्मोक्ड मीट और डिफिकल्टी इन swallowing सॉलिड्स होती है। फ्रेंड्स, आइए हम डिटेल में बात करते हैं जीआईटी सिम्टम्स के बारे में। माउथ एंड थ्रोट जो होता है इसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, थ्रोट मसल्स वीक हो जाती हैं और बोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। वॉइस जो होगी वो हस्की होगी या एफोनिया मतलब कि लॉस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। swallowing डिफिकल्टी की बात करें तो थ्रोट और इसोफेगस के मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं और सॉलिड फूड निगल जाता है। पेशेंट जो होता है वो लिक्विड ज़्यादा इजीली ले पाता है पर सॉलिड में प्रॉब्लम होती है उसे। स्टमक की बात करें तो सोर इरिटेशंस देखने को मिलेगा मतलब खट्टी डकार जिसे कहते हैं, नोजिया, बर्निंग और अनईजी फीलिंग स्टमक में देखने को मिलती है। क्रेविंग फॉर स्मोक्ड मीट और साल्टेड थिंग्स भी देखने को मिलता है। रेक्टम एंड स्टूल की बात करें तो इसमें बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो स्टूल जो होगा वो हार्ड होगा और ड्राई होगा, स्टूल पार्शियली निकलता है बाकी अंदर ही रहता है मतलब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती है। इनवॉलेंट्री स्टूल हो सकता है स्पेशली व्हाइल जब पेशेंट कफ कर रहा हो, स्नीजिंग और वॉकिंग से इनवॉलेंट्री स्टूल भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हॉर्सनेस एंड एफोनिया देखने को मिलेगी मतलब वॉइस बिकम्स हस्की, रफ और completely lost, especially words in the morning or from cold dry winds. फ्रेंड्स, रॉनेस एंड सोरनेस भी देखने को मिलता है मतलब कि कांस्टेंट रॉ शोर फीलिंग आएगी इन द चेस्ट एंड थ्रोट में। बर्निंग सेंसेशन अलोंग ट्रैकिया देखने को मिलता है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन की बात करें तो डिफिकल्ट टू रेज फ्लेम, मस्ट swallow इट बैक। एक्सपेक्टोरेशन जो होता है वो टेस्ट जो होते हैं स्वीटिश और सॉल्टी होते हैं। इनवॉलेंट्री यूरिन विद कप की बात करें तो एक की नोट सिम्टम ऑफ कॉस्टिकम यूरिन escapes involuntarily whenever the patient coughs. Hoarseness, aphonia, dry, tormenting
cough, rawness in chest, involuntary urine with cough and difficulty raising expectoration देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें पैरालिसिस टेंडेंसी देखने को मिलेगी, मतलब एक्सट्रीमिटीज जो होंगी या मतलब हाथ पैर जो होंगे वो धीरे धीरे वीक होंगे और पैरालाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशली राइट साइड पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ट्रेम्बलिंग एंड वीकनेस देखने को मिलेगा, मतलब हाथ पैर में लगातार कपकपाना, जिसे कांपना कहते हैं, बना रहेगा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से वीकनेस फील होती है। स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा। जॉइंट और मसल्स जो होती हैं वो टाइट हो जाते हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो शॉर्टन होते हैं और डिफॉर्मिटीज डेवलप होती हैं। स्किन ऑन एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो वॉर्स और रफ स्किन हैंड्स या फिंगर्स पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम पेशेंट में राइट साइडेड पैरालिसिस, ट्रेम्बलिंग, स्टिफनेस विद contractions, burning pains, restlessness of limbs and warts on hands और fingers मिलते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं इसके कन्वर्जन्स के बारे में। तो झटके आना जिसे कहते हैं। नर्वस इरिटेशन में स्पाज्म एंड कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं। स्पेशली बच्चों में डेंटिशन के दौरान ऐसा होता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं स्किन सिम्टम ऑफ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कॉस्टिकम इज मार्क्ड फॉर हार्ड वॉट्स, मतलब कि अनहेल्दी रॉ स्किन रहेगी। बर्निंग सोरनेस देखने को मिलेगा। क्रोनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे एंड कंप्लेंट्स वर्स इन ड्राई कोल्ड एयर होगा। बेटर इन डैम्प वेदर, इसे पेशेंट को जो है डैम्प वेदर में अच्छा महसूस होगा या उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एमेलियोरेशन होगा उसका। रिलेशंस की बात करते हैं तो कॉस्टिकम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइलेशिया एंड प्लेटिना। और कंपेरेबल की बात करें तो ये इसका कंपैरिजन किया जाता है कालीकाब और रस्टॉक से एंड आर्निका एंड मे बी एंटीडोट्स बाय कॉफिया और कैमोमिला। फॉलोअप की बात करते हैं तो साइलेशिया और कालीकाब के साथ इसको फॉलोअप किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन का फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप इसे इजीली लर्न कर सकें और अपने माइंड में सेट कर सकें। तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये फ्लो चार्ट कैसा लगा।